जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। चारमीनार में आयुष, यूनानी, पीजी डॉक्टर्स और हाउस सर्जन्स ने मंथली अलाउंस में इजाफे के मुतालिबे पर गैर मुद्दत हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मंथली अलाउंस नहीं बढ़ाया गया तो एहतजाज को मजीद तेज किया जाएगा। मैं डॉक्टर इब्राहिम, पीजी अलुमिनस ऑफ दिस कॉलेज। एक्चुअली आप लोग ये जो देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट है स्टाइपेंड एनहांसमेंट के लिए। ये लास्ट 2023 में भी हुआ था। इसका जो एक्चुअल शुरुआत हुई है 2018 से हुई। 2018 में मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन के बाद भी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रिजल्ट आने की सूरत में कुछ स्टूडेंट और मेरा यूजी एंड पीजी एसोसिएशन के बिहाफ पे जैसा ना हम लोग हाईकोर्ट का अप्रोच हुए थे। हाईकोर्ट का अप्रोच सिंगल बेंच जजमेंट हमारे फेवर में आया था। उसके बाद गवर्नमेंट 6 महीने 8 महीने के बाद फिर अपील के लिए गई थी। अपील का डिवीजन बेंच का जो जजमेंट वो भी हमारे फेवर में था। उसके बाद केविट फाइल किए थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। केविट फाइल होने के बाद फिर 6 मंथ के बाद जो है ना गवर्नमेंट फिर अपील के लिए गई सुप्रीम कोर्ट में। अपील के बाद जो है ना अपील भी डिसमिस होने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है ना रिव्यू में फाइल की। हालांकि रिव्यू आप लोग सबको मालूम है, रिव्यू जो है ना बहुत रेयरली ओपन कोर्ट में आता, लेकिन ये लोग फिर ओपन कोर्ट में इसको करा के एक वहाँ पर एक थोड़ा सा रुका हुआ केस। लेकिन बच्चों का डिमांड क्या है, हर साल नए नए बच्चे आते। हमारा एक सर्टेन टाइम रहता, यूजीएस का जो है ना इंटर्नशिप में 1 साल रहता, पीजीएस का 3 साल रहता। तो ऐसे कई एक बैचेज जो पास आउट होकर निकल गए। अब देखा गया तो इसमें कई सारे बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट से आते, रूरल एरिया से आते, हर जगह से आते। और सिटी का प्राइस इंडेक्स आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सब पता है। तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे, जिसकी वजह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे, हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। मेरे को मालूम हुआ एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना के। अब बच्चों को देखिए कैसा है, हालात इतने ज्यादा खराब चल रहे। अब नीट में कई सारे अच्छे स्कोर करने के बाद भी बच्चों को ऐसा कुछ भी नीट में नहीं मिलने की सूरत में आयुष को सिलेक्ट कर दे। आयुष में सिलेक्ट होने के बाद ये बेसिक स्टेप है। ये स्टेप में बच्चों को अगर से सप्रेस करेंगे तो फ्यूचर में इनके और ज्यादा प्रॉब्लम्स होते, क्योंकि बेरोजगारी को तो आप लोग ज्यादा किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो इसके हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट लास्ट बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे जो है ना वो डेलिबरेटली शायद वो रोके। लेकिन अब हमको उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी साहब से, हमारे जो लोकल एमएलए साहब है उनसे, फ्लोर लीडर साहब से, अपने प्रेसिडेंट साहब से, सदर साहब से, और हमारे जो दामोदर रेड्डी साहब हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सबसे इसके बाद पर्टिकुलरली इसके ऊपर, ये केस के ऊपर एक बार फोकस करिए। और अभी जो हमारे डिप्टी सीएम है जो अभी क्या बट्टी विक्रमैया साहब भी लास्ट टाइम जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, वो बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे भी बट्टी विक्रमैया साहब जो है ना असेंबली में क्वेश्चन रेज करे थे। अब वो खुद डिप्टी सीएम है, तो शायद उनकी अगर से नोटिस में ये बात आ गई तो हमारे लिए बेहतर रहता। रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन दी, हाँ दिया, हाँ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन नहीं, मल्टीपल है। हाँ कांग्रेस गवर्नमेंट में भी दिए। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है लास्ट 15 डेज पहले उन लोगों को इंटीमेट करे सो है, वो इंटीमेशन के बाद 15 डेज के बाद ये लोग प्रोटेस्ट पे आए हुए जी। तो वहां से क्या तयखुन है आप लोगों को? अभी तयखुन तो ऐसा, अगर तयखुन अगर पर्टिकुलरली हमारे फेवर में रहता तो प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहता था। डायलॉग के जरिए से कुछ भी बातचीत अभी किसके डायलॉग के जरिए से कुछ बातचीत? हाँ अभी तो 3 दिन हुआ, शायद कल कुछ मीटिंग हुई बोल के पता चला, लेकिन बच्चों को उसके बारे में कुछ ऐसा सेटिस्फाई नहीं हुए लोग। तो शायद अभी देखना नेक्स्ट क्या होगा अभी। तो आप लोग फर्दर स्टेप क्या रहेंगे? फर्दर स्टेप ये जो हंगर स्ट्राइक का जो लोग उठाए के रखे जो प्रॉब्लम उसको कंटिन्यू करेंगे। इंडेफिनिट स्ट्राइक का जो उठाए लोग कदम वो कंटिन्यू करने की सोच रहे वो लोग। निजामिया यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स जो है तो प्रोटेस्ट में? अब वो एग्जैक्टली डेटा तो अपने ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा था, लेकिन हर साल जो है ना 45 पीजीस रहते और ओवरऑल 90 जो है ना अंडर ग्रेजुएट हाउस सर्जन्स रहते। तो हर साल 45 + 90 बोलते आप कैलकुलेट करिए, इतने लोग सफर हो रहे। ये अब से नहीं, 2018 से सफर हो रहे। और ये जो हमारा एक क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन ये है, ये जो हम जो डिमांड कर रहे वो कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग एक ऐसा राउंड टेबल मुद्दा बना के, सॉरी एक नहीं, हम लोग हमारा मुद्दा क्या है बोल दो, इसके लिए कोई पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है, ना कोई नया ऑर्डर पास करने की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है उसको क्यों रोक रहे? सिंपल क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग बेनिफिट का क्यों रोक रहे? इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अब वो क्लियर कर लीजिए। अब आप नेचर ऑफ ग्राउंड को बेस बना के अगर काम कर रहे बोल दो, वैसे वो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो बहुत सारे नई टॉपिक बन जाती हो। एग्जिस्टिंग बेनिफिट लास्ट 1999 से आ रहा हम लोगों को, वो 2016 में कैसा रुकता? उसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए, बस सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों का। अब ये जो बच्चे खा रहे हो एमबीबीएस वाले उतना ही खा रहे, हम क्या एमबीबीएस की डिग्री मांग रहे हैं आपसे, क्या एलोपैथी की प्रैक्टिस मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। हमारा जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट है उसको रोकना, हमारी डिग्निटी है, डिग्निटी हमारे को मिलना ना।
डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।